ये आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की है। आर यू जोकिंग? नहीं सर, सीरियसली ये इंडियन टैक्सी है और जो कि 2025 में लॉन्च करने जा रहे हैं, वो आपको उड़ते हुए नजर आएगी। ये सच में उड़ने वाली है? हाँ। ये कैसे? गाड़ी है या क्या है ये है कहाँ पे, पाकिस्तान में है ये? नहीं ना, मसला ये इंडिया में है। इंडिया में कहाँ से आ गई? सर देख ये लें। तो कभी अभी अमेरिका में भी नहीं देखी, इंडिया में कैसे आ गई? सर वो खुद को इतना टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं ना। टैक्सी के लिए भारत के पास तो पैसे ही पैसा है, भारत के पास तो पैसे की कमी नहीं। इंडिया एयर टैक्सी इजीली जो है उसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर रखी है। जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो ख्वाब है ये जल्द रियलिटी में तब्दील होगा, उनके प्राइम मिनिस्टर ही कह रहे हैं एयर टैक्सी का, तो आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब आप भारत की फ़ज़ाओं में एयर टैक्सीज उड़ती हुई देखेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि लोगों को मतलब कहीं आने जाने में ट्रैफिक वगैरह से लोग बच जाएंगे, ठीक है। और एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, जो लोग एरोप्लेन वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते उसके लिए ये तो बहुत बेस्ट है ना, कि ऊपर से मतलब टॉप से व्यू देख सकते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और इस मुल्क में तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान तरक्की इसी वजह से नहीं करता, शऊर की कमी है, ठीक है, और टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता। उसके बाद तालीम का फुकदान है, इसी वजह से जो है ना वो पाकिस्तान फ़िलहाल बहुत पीछे है। लेकिन मेरी तो दुआ है कि वो आगे आए, लेकिन फ़िलहाल जो है हालात बड़े थोड़े टाइट से हैं पाकिस्तान के। बाकी मुल्क भी इनसे ये चीज़ खरीदेंगे, इनसे टेक्नोलॉजी मांगेंगे, तो इनको क्या फ़ायदा, कितना फ़ायदा होगा इनको? हाँ, इनकी इकॉनमी इससे बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये देखें, इस तरह की जो चीज़ें ना ये आने वाले दौर के लिए बहुत अच्छी है। एयर टैक्सी जैसे मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है, बहुत कम कंट्रीज़ हैं कि जहां पर ये वाली तैयारी हो रही हो। जैसे चाइना ने भी 2024 में उसकी टेस्ट फ्लाइट की है, लेकिन ये एक मैं समझती हूँ कि बड़ी। अब देखें एयर टैक्सी, अगर हम ये कहें कि क्या पाकिस्तान सोचेगा कि एयर टैक्सी भी बनाई जाए, तो ये तो एक नामुमकिन सी बात इसलिए नज़र आती है कि उसके लिए तो पैसा बहुत चाहिए, पैसा जो है वो बहुत चाहिए उसके लिए, एयर टैक्सी के लिए। हो सकता है पाकिस्तान की स्काई से उड़ते हुए भी कहीं चली जाए वो। अगर कहीं उन्होंने बाहर का चक्कर भी लगाना हुआ तो फिर तो आपके स्काई से उड़ के जाएगी ना सर। तो वो पहले जो उधम मचा था और हंगामा हुआ था मोदी साहब की एक जो वहाँ के पाकिस्तान के स्काई से गुजरी थी फ्लाइट, तो टेलीविजन चैनल जो हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे कि ऐ हो गया जे। तो जब उनकी कोई एयर टैक्सी उड़ के जाएगी ऊपर से तो सब लोग देख रहे होंगे, वो देखो एयर टैक्सी, वो देखो एयर टैक्सी। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में क्यों नाज फिरते हो गर्मियों की शामों में। लेकिन एनीवेज ये तुम बात करें कि इंडिया के अंदर जो है उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है ये 1 घंटे का जो ट्रैवल है वो 7 मिनट्स पर ले आएगी। अच्छा, इससे पहले जब बात हुई थी तो ये भी कहा गया था कि उसको इतने चीप उस पर रखा जाएगा, यानी जो उसके रेट्स हैं वो इतने कम होंगे कि जो आप पैसा, यानी जाहिर है कि किराया देकर ही करेंगे ना, जिस तरह आप बसेस पे सफ़र करते हैं किसी, तो अगर आप एयर टैक्सी पे सफ़र कर रहे होंगे तो उसके लिए किराया चाहिए, तो वो इतना कम रखा जाएगा कि उसकी कोई मसला नहीं होगा। ये भी उन्होंने कहा था, क्योंकि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन जो है वो जाहिर है कि इस उसमें तो नहीं होगी ना कि वो ज़्यादा भारी भरकम एयर टैक्सी में सफ़र करने के लिए किराया दे, तो वो इसको ऐसा बना कर दिखाएंगे। तो बल्कि मैं तो ये देख रही थी जिस पे हमने पहले बात नहीं की, ये जो एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ये हमें नज़र आती है। तो अभी मेरा ख्याल है कि 1 महीना पहले की बात है कि उन्होंने अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक नैनो टेक्नोलॉजी के ऐसे शूज़ डिज़ाइन किए हैं जो कि IIT इंदौर है। आपको पता है IIT इंदौर ने अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर शूज़ डिज़ाइन किए हैं, वो शूज़ डिज़ाइन किए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब उससे आप कहेंगे लो वो जो फौजी हैं वो बोले जूते पहनकर क्या करेंगे, तो आपको पता है कि उसके थ्रू आप अपने कितने इक्विपमेंट को जो है वो चार्ज कर सकते हैं और इससे कितना फ़ायदा होगा। आप अपने मोबाइल से लेकर आपके पास जो जो डिवाइस है आप उसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके शूज़ जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये शूज़ बनाए हैं IIT इंदौर ने। इसके ऊपर हमने पहले बात नहीं की, लेकिन मुझे पता था खबर चल रही है, लेकिन क्योंकि हम और तरह की खबरों पर बात करते हैं इसलिए उसके ऊपर बात नहीं की। तो अभी हम क्योंकि ये एयर टैक्सी की बात करें तो उन्होंने ये वाला भी जो है वो हमें एक इनोवेशन वहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पे तो इस तरह की जो हैं वो तालीम एजुकेशन सब चलता रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि वो जो है इस वक्त, अब ये भी एक बड़ी बात है कि भारत के अंदर इस वक्त 30 कंट्रीज़ जो हैं उसके 30 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं 29 कंट्रीज़ के, वहाँ पर मौजूद हैं और वो बात कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पीआईए जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए, उसको ये कर दिया जाए, वही बातें ख़त्म नहीं होती। तो वहाँ पे फ्लाइट्स ही कितनी जाती हैं और फ्लाइट्स कितनी आती हैं। भारत में तो सफ़र बहुत ज़्यादा है ना, तो ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है। वहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि ये है कि इस वक्त वो कैसे करें। हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते ऑब्वियसली कि IMF का जो है वो प्लान मिल जाए, जो कि इस मरतबा जो शेड्यूल है उसके अंदर भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं हुआ। तो एयर टैक्सी की तो बात ही बड़ी दूर, अगर वो आप बसें सड़कों वाली जो हैं चला लें वही बड़ी बात। देखिए ना वहाँ पे तो लड़कियाँ मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, आपको पता ही होगा। मोटरसाइकिल मतलब हमेशा से वहाँ पर टेलीविज़न पर जब इंडिया की लड़कियों को वो स्कूटर, और वो एक बड़ा मशहूर नाम था इंडिया की जो लड़कियाँ चलाती थी मोटरसाइकिल, उसको चलाते हुए जब देखते थे पाकिस्तान की लड़कियाँ तो बड़े रश्क से देखती हैं कि देखो वहाँ पे लड़कियाँ जो मोटरसाइकिल चला रही हैं। और बजाज है ना मेरा ख्याल है उसका नाम, वो जो स्कूटी है पिंक कलर की, और भी वहाँ पे तो और इक्का दुक्का कोई लड़कियां हैं जो बड़ी ही पता नहीं, मतलब आप समझ लें कि एक सिटी में कोई शायद 4-5, तो वो भी कभी अगर कोई नजर आ जाए, कभी नजर ही नहीं है, कभी एक आदि कोई मतलब एडवेंचरस टाइप नजर आ जाए तो उसके पीछे भी लड़के लगे होते हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें लेकर। ये तो हाल है वहाँ का। पहले आप इस सिस्टम को तो ठीक करें, ये वाले तालीम तो दें, एजुकेशन तो दें आप ना, पहले ये वाली सारी बात। तो ये है सिचुएशन। और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो सेक्टर है एविएशन सेक्टर, ये प्रोग्रेस जो कर रहा है इसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक्सपेंडिंग रीजनल कनेक्टिविटी वो कह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं एंड इनिशिएटिव्स एम टू क्रिएट ए मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल एविएशन नेटवर्क बेनिफिटिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये जो एयर टैक्सी होगी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी होगी? वाओ, आई डोंट नो, वैसे मैं बात कर रही हूँ। और जो उन्होंने ट्वीट किया वो भी मैंने आपको बता दिया कि इंडियाज एविएशन सेक्टर इज विटनेसिंग ए रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज एनहांसिंग ईज ऑफ ट्रैवल फॉर सिटीजंस एज वेल एज बूस्टिंग कनेक्टिविटी। तो जनाब ये है सिचुएशन। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों दुनिया भर में टेक्नोलॉजी खूब तरक्की करती जा रही है। अब ऐसी ऐसी चीजें मुमकिन हो चुकी हैं जो एक वक्त लोगों को सोचने में भी नामुमकिन लगती हैं। पहले लोगों को लगता था कि हवा में यात्रा किस तरह की जाएगी, लेकिन राइट ब्रदर के इन्वेंशन के बाद यह काम भी मुमकिन हो गया। और अब सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं बल्कि हवाई में उड़ने वाले तरह तरह के जहाज बन चुके हैं। अभी लोगों को कहीं जाना होता है तो उसके लिए वह टैक्सी बुक करते हैं। कई बार तो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं जिसके चलते लेट हो जाते हैं। तो लेकिन आपने क्या अभी सोचा है, अगर कोई हवा में उड़ाकर आपको ले जाए तो आप हमेशा टाइम पर पहुंचेंगे, बल्कि टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे। दोस्तों लेकिन ऐसा हो सकता है, यह हमने नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और दोस्तों यह सच में होने वाला है, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा प्रयास किया गया है जो कि सफल हो गया है। अब इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह 2026 तक तैयार हो जाएगा और इसके लिए कई सारी महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे।